दोस्तों मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स जैसी मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज बहुत बड़ी खबर जो है एक आई है और वो 9 मई का एक और फैसला आया है। वैसे अब तक जो 9 मई के फैसले आए हैं इससे अपना ट्रायल कोर्ट से, उसमें जो है कन्विक्शन ही ज़्यादातर हुई हैं, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे वो कोई लाहौर हो, चाहे वो आज सरगोदा की जो अपना अदालत से फैसला आया। और लाहौर में भी बहुत सारे जो केसेस हैं उनकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज जो है वो जो सूबाई असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद बच्चर साहब, वो उनके खिलाफ फैसला आया, 10 साल की सज़ा उनको हुई, साथ बहुत सारे कारकुन उनके हैं। इसके साथ अहमद चट्ठा हैं MNA PTI के, या आज़ाद जो भी कह लें, वो उनके खिलाफ फैसला आया है। तो जो है इन टोटल जो 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो सान्या हुआ 9 मई का, अब उसकी जो है क्या कहते हैं केसेस जो हैं अब वो पक्के तैयार हो गए और उसके फैसले आना शुरू हो गए। और इसमें जाहिर है PTI की एक जो बड़ी तादाद है, चाहे वो पंजाब असम्बली में हो, चाहे वो KPK की असम्बली में हो, चाहे वो नेशनल असम्बली में हो, यहाँ तक कि सेनेट में भी हो, तो इन लोगों को सजाएं होंगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो सज़ा होने का मतलब यह है कि आपने D सीट होना है, आपने नाअहल होना है और उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होने। तो ये देख लें कि काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो PTI की नाअहल होने जा रही। कल तक हम देखें तो कल एक दो केसेस शायद कोई रिमार्क्स आए या कोई अपना जो है वो जिरा हुई जिसमें कोई ऊंच नीच हुई, तो हमें कल एक पूरा तूफान नज़र आया कुछ लोगों का। अब वो फेकिए भी हैं वैसे तो जनाब वो देख के लगता था कि क़यामत आ गई है और जनाब जो 9 मई है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। 9 मई तो जनाब कोई था ही नहीं। वैसे ये जो PTI के जो हमदर्द रिपोर्टर हैं, जो PTI के हमदर्द यूट्यूबर्स हैं, इनका इशू ये है कि इन्होंने व्यूज़ जो है वो उसी सूरत में आएंगे जब ये PTI के जो कारकुन हैं, जब उनको भूख लगती है, एपेटाइट होती है इसकी क्या कहते हैं बयानिए की, नैरेटिव की, गुड फील करने की, तो ये लोग जो हैं उनको फीड देते हैं। अब उसमें डिस्टॉर्शन भी होती है, फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, लेकिन एक ओवरऑल इनका होता है कि जी के PTI के लिए सब अच्छा है, बाकी हुकूमत गई, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल बैकफुट पे चली गई और इमरान खान साहब जो है ना वो जेल से बाहर आ रहे हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ, रिहाई सीरीज चलाने वालों के बाकायदा जो है ना वो थंबनेल आपको दिखा चुका हूँ, इसी चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, ज़रूर जाके देखिएगा। कल दो अपना जो है वो जर्नलिस्ट PTI के हमदर्द वो मेरी नज़र से गुजरे। उनमें एक तो अपना शाकिर रवान है, लाहौर में होते हैं। ये इनका एक वीलॉग है जिसको कि PTI के ऑफिशियल हैंडल ने भी रीट्वीट किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ काट के। उसमें उसने कहा जी कि बस लाहौर में जो समाअत हुई है उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ये ऊपर उन्होंने हेडलाइन भी लगाई कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो आज देखें अपना इसमें फैसला आ गया है, सजा होगी और बहुत सारी होंगी। कल अभी इनका जास्मीन राशिद साहबा का ट्रायल भी मुकम्मल हो गया, मुमकिन है कल उसका फैसला आ जाए और वो भी सेम फैसला हो। और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल हो रहा है और बाकी और सारे चीमा हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो सबके ट्रायल होंगे और फैसले कमोबेश यही होंगे। बहुत कोई रेयर केस होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें जनाब ये इनको क्या कहते हैं उसको मुक्ति दे दी जाए या कहा जाए कि ये लोग जो हैं ये मुलव्वस नहीं थे, क्योंकि PTI बतौर जमात सारा कुछ जो है इस केस में, इस मशवरे में, इस प्लानिंग में मुलव्वस है और एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा है कारकुनों ने आगे किया। तो ये चीज़ अब जो है वो बिल्कुल सामने, सबके सामने है, वीडियोस पे मौजूद है। लेकिन दूसरे साकिब बशीर साहब ने भी कोई ऐसा ही कहा कल के, और उसके अलावा बाद में PTI 9 मई के तो बयानिया खत्म हो गया, 9 मई को केसेस खत्म हो गया, हवा निकल गई, फलाने ने कहा जी कि वो जख्मी था, जख्म इधर लगा था, वही टेक्निकल ग्राउंड्स। हमारे यहाँ इंसाफ का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, कानून जब ये अदालतों में जाता है तो वहां पर टेक्निकल इंसाफ, कभी मेरिट पे इंसाफ पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, हमेशा टेक्निकल ग्राउंड्स पे। इसमें जनाब ये FIR में ये नुक्ता लिखा था, यहाँ पे ये दूसरी तरफ लगा हुआ है, इसमें जनाब फलां बंदा जो है ना ये 2 इंच इधर खड़ा था, यहाँ पे 3 इंच इधर नक्शा बना हुआ है। तो हमेशा टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ही इंसाफ होता है। तो कल भी टेक्निकल ग्राउंड वकील जब खंगालते हैं तो उसमें बहुत सारे दोस्तों को उनको तो उम्मीद, उनको पता है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि साकिब बशीर को भी पता है, शाकिर रवान को भी पता है, बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं कल कहते हैं जिन्होंने कल कहा जी के पास 9 मई खत्म हो गया, सबको पता है कि 9 मई एक हकीकत है। 9 मई वाले दिन PTI के लोगों ने
फौजी तंसीबात के ऊपर हमले किए, वेंडलाइज किया, आग लगाई, सब कुछ किया, तोड़ फोड़ की, यादगारें तोड़ी, मुजस्समे तोड़े शोहदा के, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, दीवारें तोड़ी मियाँ वाली अपना एयरबेस की, सरगोदा की, सबको पता है। लेकिन चूंकि अब जाहिर है जब तक नहीं होते, जब तक आखिरी बंदा भी बचा हुआ देखने वाला, तो इन लोगों ने यही कहना कि 9 मई खत्म है, इनका बस चले। इनके नजदीक जितने भी ये जो पीटीआई के सपोर्टर रिपोर्टर हैं, फेकिए भी हैं सारे, इनके नजदीक तो ये है कि 9 मई वाले दिन तो पीटीआई का बंदा ही कोई नहीं था। ये एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें जनाब फौज ने सारे जो है ना लोग सामने लाए, क्लोनिंग की, उनकी क्लोनिंग करके जनाब उनके सामने जो है ना वो उनको सबको पीटीआई के झंडे पकड़ा दिए, सब ने जनाब पीटीआई के जनाब नारे मारने शुरू कर दिए, जैसे एआई में कोई अपना वीडियो नहीं बन रही, जैसे कोई एआई की तरह से जनरेट करके जो ना फिल्म पूरी बनाई गई। और इनके नजदीक इनका बस चले तो ये कहें कि जो यास्मीन राशिद साहबा हैं ये भी गाड़ी के ऊपर नहीं थी, वहां पर भी उनका एक पुतला बनाया गया था, मुजस्समा था उनकी शक्ल का, उसको शक्ल रंग दे के उसको बुलाया गया कि चलो कोर कमांडर के हाउस की तरफ। इनका बस चले तो ये सारा कुछ यही साबित करे। लेकिन ये इनका मौकफ है, मौकफ की कदर करनी चाहिए। लेकिन मुसीबत यह कि अदालत में मौकफ नहीं चलते, अदालत में एविडेंस चलता है और अदालत में जो है ना वो गवाहियां चलती। हमारा सिस्टम थोड़ा सा आउटडेटेड है उसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में गवाहियां, कोई डिजिटल एविडेंस, कोई अपना जियो फेंसिंग, सारी चीज अब जो है ना वो अपना एडमिसिबल अपना एविडेंस है, वही एविडेंस जो है ना वो प्रूव हो रहा है। तो ये जो है वो अब फैसले आना शुरू हो गए। एक ये आएगा, उसके बाद जो जीएचक्यू का अपना हमला केस है वो आपको पता है, उसमें इमरान खान साहब भी नामजद हैं, उसमें फवाद चौधरी भी नामजद हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने ना आज लाहौर में उन्होंने एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में दी थी, डायरेक्ट हवालदार नहीं ऐसे होता, बराह रास्त उन्होंने कहा मुझे बरी कर दिया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने आज उन्हें कहा जी कि अपना हाई कोर्ट के पास जो है बराह रास्त किसी को बरी करने का इख्तियार नहीं है, आपने अगर बरी होना है तो आप ट्रायल कोर्ट में जाके जो है वो अपना दरखास्त दें बरीयत की, वहां पे जो फैसला होगा, अगर वहां पे फैसला नहीं होता तो हम अपील सुन सकते हैं, जो कि प्रोसीजर है कोर्ट का। तो उनका यहां से अपना जो है ना वो आज जो दरखास्त थी वो मुस्तरद हो गई है। इमरान खान साहब की जो है ना वो जमानत कैंसिल हुई हुई है, दरखास्तें जमानत की मुस्तरद हुई हुई हैं। और फिर जो जीएचक्यू केस है वो ट्रायल के ऊपर है, वो जेल ट्रायल उसका हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, फवाद चौधरी है, बाकी लोग हैं, ये अपना शहरियार अफरीदी हैं, बाकी हैं। और उसमें ये जो नए नए सेनेटर बने हैं मुराद सईद साहब, इनका भी ट्रायल होगा। ये जो कि भागे हुए हैं, मफरूर हैं, तो इनके खिलाफ भी फैसला आएगा। ये सेनेटर बन गए लेकिन ये भी डी सीट हो जाएंगे। और इसके अलावा शहरियार अफरीदी साहब भी डी सीट हो जाएंगे, मोहम्मद अली साहब हैं वो भी हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो भी 9 मई में मुलव्वस हैं, वो उनके खिलाफ जो है फैसले आएंगे। शुरू हो गया मामला। अब तक जो है पहले मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं, वहां पर भी पॉइंट प्रूव हुआ, उन लोगों ने भी अपीलें डाली हुई हैं। लेकिन अभी बच्चर साहब ने भी अपील करने का फैसला किया। अपील करना राइट है, हाई कोर्ट में जाएगा, जो भी वो फैसले सजाएं मुअत्तल हो सकती है, लेकिन उससे पहले बहुत सा पानी जो है वो पुलों के नीचे बह जाएगा। तो अब मेरा ख्याल है जो उन्होंने उस दिन जज्बात दिखाए थे अपने कायद को बचाने के लिए, जो कायद के खिलाफ जो एक जज्बाती पन होता है कि हम ये कर देंगे, एक न्यू नॉर्मल पाकिस्तान में सेट करने की कोशिश की थी इमरान खान साहब ने कि जी के फौजी तंसीबात पे हमला कर दें, कोर कमांडर का घर डाल दें, कोई और जनाब इनके शोरूम जला दें, कोई हमले कर दें, ठीक है, मुजस्समे तोड़ दें, रेडियो पाकिस्तान को जला दें। क्योंकि उनके हौसले जो है 2014 से बढ़े हुए थे। उन्होंने जनाब पीटीआई के उन्होंने अपना कौमी असम्बली पे हमला किया, पीटीपी पे हमला किया, उन्होंने खैर है कोई बात नहीं, वो सब फिर जब अपना इक़्तिदार है तो बरी हो गए सारे, जब अपनी हुकूमत आई तो इमरान खान साहब भी बरी हो गए, बाकी भी सब लोग बरी हो गए पीटीपी हमला केस से। तो इनके हौसले बढ़े हुए थे। इन्होंने कहा जी पहले तो हमने जरा जो अवामी अपना मकाम थे उन पर हम किया, किसी ने क्या बिगाड़ लिया, सब बरी हो गए, तो अब जरा फौज की तरफ चलते हैं। तो न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की थी लेकिन उल्टा पड़ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया ने न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की थी, उनको उल्टा पड़ गया। अब जो भी शख्स पाकिस्तान में जिन लोगों को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा वो उसको जो है ना वो उल्टा पड़ना जरूरी है, लाजमी है। तो आज फैसले आए हैं, कल भी फैसले आएंगे और अगले आने वाले दिनों में भी कुछ फैसले आएंगे। और आप जो है ना, मैं पीटीआई के लोगों से, दोस्तों से कहता हूं, आप रियलिटी में जीना सीखें। रियलिटी ये है कि 9 मई हुआ है, रियलिटी ये है कि 9 मई एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। रियलिटी ये है कि 9 मई की बात, हुक्म जो है इमरान खान साहब जमान पार्क से चलते हुए दे के गए थे।
रियलिटी ये है कि उन्होंने अपना अपना जब वो रिहा हुए हैं, अगले दूसरे दिन जब गो टू सी यू वाला था, उसके बाद उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी कि जब मुझे पकड़ेंगे तो यही रद्द अमल आएगा। उन्होंने जनाब ये रियलिटी ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरी पार्टी मुलव्वस नहीं है, ये जनाब मैं मजम्मत नहीं करता। तो रियलिटी में जीना शुरू करें। आपने बहादुरी दिखाई, आपने कहा जी कि हाँ हमने किया अपने कायद के लिए, अब सजाओं का टाइम है, सजाएं आपको होंगी। वो लोग जो गुमराह हो गए जरा सजाएं उनको भी होंगी, लेकिन ये कि तौबा का दरवाजा भी खुला रहता है। तो आप जो है आइंदा के लिए तौबा करें, अपना मुस्तकबिल बर्बाद मत करें, जो है वो अपने मुस्तकबिल से मत खेलें, क्योंकि आप एहतजाज करें लिमिटेशन के अंदर रह के, एहतजाज करें, नारेबाजी करें, बात करें, गुफ्तगू करें, लेकिन ये डंडा सोटा, ये गोलीबारी, ये आग, ये अपना लोगों को गिराना, मेट्रो जलाना, ये करना वो, इससे जरा प्लीज निकलें। और वैसे भी 10 मई के बाद मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है, और इसमें जो है अब इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं चलेंगी। तो आज का फैसला आया है, जाहिर है पीटीआई को ये फैसला कबूल नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि हकीकत यही है, हकीकत का सामना करें। जिन्होंने उस दिन कोर कमांडर हाउस में बैठ के जाके तो वहां से जो ना वो आग लगाई थी केमिकल फेंक फेंक के, अब जो है सजाओं का टाइम है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने